नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे को तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जिसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पे, जो अभी आप देख रहे हो। तो जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। खैर, बात करते हैं अभी के गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना, तो आज आपके लिए बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई है। कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे नहीं मांगी। इवन ये जो विभाग है जिसके अंदर वैकेंसी आई है, इसे उतने लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये विभाग एसएससी, DSSB इन सब की तरह फेमस नहीं है। ये बहुत कम वैकेंसी निकालता है, कभी कभी वैकेंसी निकालता है, इसलिए ज़्यादा फेमस नहीं होता। खैर, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आखिर है ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, बाकी सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम ही बताता हूँ जिसके अंदर ये गवर्नमेंट जॉब आई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विभाग आता है CSIR के अंडर में, और विभाग का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं IIP। इसी के अंदर आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट होंगे 21 जुलाई से। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और वो मैं आपको देने भी वाला हूं। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो कि 21 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होंगे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 4 अगस्त। जो फीस है, फॉर्म भरने की फीस, वो भी आपको 4 अगस्त तक देनी है। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो अक्टूबर मंथ में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप तो यही मान के चलना कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है और इसी हिसाब से तैयारी करना। आलस मत करना कि आराम से पढ़ लूँगा, अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुई। ऐसे काम करोगे तब तो भाई कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, कड़वा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं सचिवालय सहायक, आपको पता भी होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं पास ही अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 10th के बाद 12वीं नहीं करी होती, डिप्लोमा करा होता है। तो अगर आपने 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये मत पूछना किस ट्रेड में, सभी ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है, बस 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और वो भी रेगुलर का। क्लियर। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो पे है वो एज पर लेवल 2 के अकॉर्डिंग रहने वाला है, और बेसिकली यही रहता है, चाहे SSC हो चाहे DSSB हो, हर विभाग में इतना ही पे मिलता है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और पहला ध्यान आपको कहाँ देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 4 अगस्त से। 4 अगस्त आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। आपको ये चेक करना है कि 4 अगस्त को आपकी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज 18 से लेके 28 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, अगर आप SC कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा और आप 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इसके अलावा किसी कैटेगरी से हो तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और ये जो एग्ज़ाम है ये MCQ टाइप का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल एग्ज़ाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 90 मिनट्स का। तो 90 मिनट्स में 100 MCQ क्वेश्चन करे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आता नहीं हो तब तो 2 घंटे भी कम है, लेकिन अगर पढ़ाई करके गए हो, प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप कर सकते हो। और हाँ, तुक्का वगैरह मार के नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो क्वेश्चन आपको आते हो ना, वही करके आना। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको क्वेश्चन बताऊं तो 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के और 25 GK के।
और अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके इन चारों सब्जेक्ट की बुक का लिंक दे दिया है। उन्हें परचेस कर लेना और उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। वो जो बुकें हैं वो ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब को कवर करती है, तो आपको अलग अलग बार बार नहीं खरीदनी पड़ेगी। उन्हीं बुक से आप काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो और बाकी प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट, ये सब आपको दे के प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट कब होता है? जब रिजल्ट आ जाता है ना, उसके कुछ दिन बाद। स्किल टेस्ट बेसिकली यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। आप देख सकते हो कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपकी मिनिमम स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट, कम से कम इतनी होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी टाइपिंग चूज करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और अगर आप फॉन्ट पूछना चाहते हो तो मंगल और कृति देव दोनों में से कोई भी फॉन्ट आप चूज कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और एक ही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, चाहे तो इंग्लिश में चाहे तो हिंदी में, ये चॉइस आपकी होगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 500, वहीं पे एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सभी फीमेल, यहाँ तक कि एक्स सर्विसमैन, इतने सारे लोग यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बस जो फीस है वो देनी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स को, ओनली मेल। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले एक बात ध्यान से सुनो। मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर दी है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है, आप उससे जुड़ जाना। ठीक है, वहाँ पे जाना, अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप फीस की पेमेंट कर सकते हो। देन लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। जॉब लोकेशन की बात करें, एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, तो ये दोनों आपकी एक ही स्टेट में रहेगी और वो है देहरादून, उत्तराखंड। बाकी अप्लाई आप यहाँ पे किसी भी स्टेट से कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करने का। साथ ही में अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।